राम का अर्थ हुआ, राम का सीधा सीधा अर्थ हुआ, रा का मतलब राष्ट्र और माँ का मतलब मंगल, जो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल करे और राम है, जो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल करे, जो संपूर्ण जनमानस का मंगल करे, अथवा जिसका नाम ही मंगल भवन हो, जिसका काम ही मंगल भवन हो, जिसका काम ही अमंगल का विनाश करने के लिए निर्धारित किया गया हो, मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगल का भवन है, जो अमंगल का हरण करने वाला है, ऐसे राम की हम लोग कथा श्रवण करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए। रा से राष्ट्र और मां से मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वो मेरा राम है। राम किसी समुदाय का नहीं, राम किसी जाति विशेष का नहीं, राम किसी धर्म विशेष का नहीं, राम तो सबका है और राम वो तत्व है जो सब में रमा हुआ है, राम वो तत्व है जो रोम रोम में है। और अब तो साहब हर धर्म के लोगों ने माना कि हम राम के वंशज हैं, सबको ये मानना पड़ेगा। सबने स्वीकार किया कि हम कुछ भी हैं, हमारी पूजा पद्धति भले ही अलग हो गई हो, लेकिन हम हैं तो राम के वंशज, हम हैं तो राम के उपासक। और राम किसी व्यक्ति का नहीं, राम किसी विशेष का नहीं, राम उस तत्व का नाम है जो माता पिता की सेवा के लिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या ऐसे साम्राज्य को छोड़ दिया करता है। राम उस तत्व का नाम है जो अपने प्रजा के लिए जीवन पर्यंत दुख बर्दाश्त करते रहे, सहन करते रहे। राम उस तत्व का नाम है जिसने भीलनी को गले से लगाया, जूठे बैर खाया, केवट को गले से लगाया। राम उस तत्व का नाम है जिसने सबल मानव समाज को एकत्रित किया, एक सूत्र में पिरोया हो। राम उस तत्व का नाम है जो बुराई का नाश करने के लिए धराधाम पर अवतार लेकर के आया हो। हम सभी लोग राम कथा श्रवण करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और राम कथा हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से सुनेंगे। दुनिया में रामायण ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, राम जैसा कोई महापुरुष नहीं है और अयोध्या जैसी कोई और नगरी नहीं है। इसलिए तो संतों ने कहा कि नगरी हो अयोध्या सी और रघुकुल सा घराना हो। क्यों शुक्ला जी? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा
सिपाही हो, लच बरसा भाई हो, कौशील सिपाही हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल साधना हो, और जन्नत हो राहों से, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और जन्नत हो राहों से, जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और उसके जैसी सल्तान हमारी हो, और उसके जैसी सल्तान हमारी हो। राधा सवर्ण जैसी सबरी सी भक्ति हो, राधा सवर्ण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसे निष्ठावान सच्ची हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल साधना हो, और जय हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और जय हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी। अभी हम अयोध्या से परसों आए हुए हैं, बहुत आनंद आया। और अब तो अयोध्या स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। वैसे अयोध्या की महिमा गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि संसार का कोई भी स्थान अयोध्या की बराबरी नहीं कर सकता है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा,
1,50,000, लेकिन एक निमिष सरजू बसे, तो तुले न तुलसीदास। उस अयोध्या की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है साहब, जहां विराट लघु बन करके आ गया हो, जहां दुनिया का बाप बेटा बनकर आ गया हो, जो ब्रह्मांड का नायक है वो किसी का पुत्र बनकर आ गया हो, जहां परमात्मा स्वयं साधारण मनुष्य बनकर के आ गया हो। उस अयोध्या की कौन बराबरी कर सकता है, उसकी समानता कौन किससे किया जाए, उसकी तुलना किससे किया जाए। अयोध्या स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। लंका विजय के पश्चात लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, सरकार क्यों ना हम लंका को अपना राजधानी बना ले, क्योंकि लंका सोने की है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचति लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। सोने की लंका है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो अयोध्या में बात है वो बात और कहीं नहीं हो सकती। बंधु अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष, जिसका प्रक्षालन सरजू स्वयं कर रही है, वो अयोध्या सरजू की गोदी में खेल रहा है। उस अयोध्या के पांव का प्रक्षालन सरजू मैया स्वयं कर रही है। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष न सावन, जा मज्जहिते भी नहीं प्रयासा। भगवान ने कहा, मम समीप नर पावै वासा। जो अयोध्या में जाएगा, सरजू मैया में डुबकी लगाएगा, बिना प्रयास के बिना प्रयत्न के, मम समीप नर पावै वासा। सरकार कहते हैं उसको वैकुंठ मिलेगा, उसको मेरा सानिध्य मिलेगा, वो मेरे निकट आ जाएगा। अयोध्या का मतलब हुआ अज धन ध्येय, जिसका ध्येय केवल ब्रह्म की प्राप्ति ही हो, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, न संपत्ति, न संबंध, न व्यापार, न व्यवहार, न मुक्ति, न संपत्ति, केवल और केवल एक ही लक्ष्य, ब्रह्म को पाना, ब्रह्म की प्राप्ति। और अयोध्या जाने के बाद जितनी भी कामनाएं स्वतः नष्ट हो जाती है। आज भी हमारे यहाँ कई धर्मस्थलों की बातें आती है, जिसमें काशी है, विद्वानों की नगरी है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, लेकिन अयोध्या वैराग्य की भूमि है, जहां जाने के बाद किसी और वस्तु की कोई इच्छा ही नहीं रहती, कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर का प्रेम चाहिए। ऐसी अयोध्या में परमात्मा का प्रागट्य हुआ। और अभी तो वर्तमान समय में अयोध्या बहुत सुंदर है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। और इस समय संसार में किसी विषय की ज्यादा चर्चा हो रही तो अयोध्या है ना? केंद्र बिंदु अयोध्या, देश विदेश में अयोध्या की चर्चा है। लोग अयोध्या आना चाहते हैं, लोग अयोध्या को देखना चाहते हैं। और कैसी अयोध्या है जो 5,500 वर्ष तक भी उसने अपने अस्तित्व को मिटने नहीं दिया, अपने आप को मिटने नहीं दिया। अयोध्या के ऊपर विधर्मियों ने कई बार अत्याचार किया, आक्रमण किया, कई बार अयोध्या को तोड़ मोड़ करके नष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन अयोध्या अपने आप में आज भी दुनिया का सिरमौर है। आज भी अयोध्या अपने गौरव गाथा को गा रही है स्वयं। ऐसे अयोध्या नाथ रामलला सरकार की राम कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आप सभी लोग भी अयोध्या जाइए, जरूर जाइए, क्योंकि
अयोध्या देखने लायक है। वर्णत छक जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए ही देखन जोगु कि सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। कौशिला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया। धन कौशिला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया। धन कौशिला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया। धन कौशिला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया। धन्य भूप राजा दशरथ का खेले चारों भैया, भैया धन्य भूप राजा दशरथ के खेले चारों भैया। जा खेले चारों भैया मीठी तोतली, मीठी तोतली रसी प्रभु की पानी, मेरे प्रभु की पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हरि स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। आहा कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। हरि स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, आहा कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की जोड़ी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहे थोड़ी तो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे थोड़ी तो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। सीता सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी बाती बोले, मधुरी बाती बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाटी बोले, मधुरी बाटी बोले। हरि करे कीर्तन संत भगन सब गली गली में डोले। हरि कीर्तन संत मगन सब गली गली में डोले, सब गली गली में डोले। सीताराम जी की, सीताराम जी की ध्वनि बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहे तो सरजू जी को पारी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पारी लागे। ओ मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। हरि मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। तो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। मोहे तो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्या धाम की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, सरजू मैया की। जय तो हो। भैया अयोध्या की बड़ी महिमा है।
अयोध्या के जैसा दुनिया में कोई और दूसरा स्थान ही नहीं। अयोध्या और फिर बगल में बह रही सरजू मैया और हमारे अयोध्या नाथ रामलला सरकार। वृंदावन के कवियों ने गाया कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, लेकिन मैंने खारो खारो जमुना जी को। पानी उधर भी है, लेकिन उधर का पानी साहब कैसे है? आप लोगों ने जमुना का पानी पिया, खारा है ना? अयोध्या का पानी पिया? आप लोग गए नहीं? जाइए, सरजू मैया का जो जल है मीठा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, वही मीठो मीठो सरजू जी को। उधर मन खारो खारो जमुना जी को, उधर खारा पानी है, उधर पानी खारा है, इधर पानी मीठा है। और उधर सरकार भी खारे हैं, इधर हमारी सरकार भी मीठे हैं। छोटे सरकार बड़े खारे हैं साहब, बहुत खारे हैं, उनका नाम भी बहुत खारा है। और हमारे बड़े सरकार का नाम भी मीठा है। छोटे सरकार का मतलब समझते हो किसको कह रहा हूं? राधा कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण भगवान। और बड़ी सरकार का मतलब रामलला सरकार। इनका नाम भी मीठा है और उनका नाम भी खारा है। बोले महाराज खारा कैसे? बोले उनका नाम कृष्ण है। क्या नाम है? और इधर इनका नाम राम है। राम सरल है, राम का काम भी सरल है और राम का नाम भी सरल है। कृष्ण स्वयं टेढ़े हैं, उनका काम भी टेढ़ा है और उनका नाम भी टेढ़ा है। कृष्ण, आप लोग कृष्ण कहोगे ना तो कृष्ण 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 कहते कहते आपका जबड़ा दुखने लग जाएगा। जिनके दांत नहीं हो तो कृष्ण नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कृष्ण का नाम बड़ा टेढ़ा है। और हमारे छोटे सरकार रामलला सरकार, उनका नाम बड़ा सरल है। एक ही श्वास में आप 108 बार राम कहे जाओगे। लेकिन जरा जाकर के घर में प्रैक्टिस करना, कृष्ण कृष्ण कहना, जबड़ा दुखने लग जाएगा। देख लो कहकर, इतना टेढ़ा नाम कृष्ण कृष्ण। और बड़ी सरकार राम 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 राम। एक श्वास में 108 नाम कम से कम आप ले लोगे, है ना? और बड़े सरकार बड़े सीधे हैं, छोटे सरकार बड़े टेढ़े हैं साहब। जन्म किसी और ने दिया और बेटा किसी और के कहलाए। जन्म दिया देव के वसुदेव ने और बेटा किसके कहलाए? नंद यशोदा। बताओ, नंद के आनंद भयो, ओ काम ही टेढ़ा है। जन्म हुआ मथुरा में और बाल लीला किया जाकर के कहा? गोकुल में। फिर थोड़े और बड़े हुए तो वहां भी मन नहीं भरा तो वृंदावन चले गए, वहां बाल लीला कर दिया। और फिर वहां भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर चले आए मथुरा। यहां भी बात कुछ नहीं बनी तो द्वारिका चले गए साहब। वहां भी कुछ बात नहीं बनी तो महाभारत दिल्ली में आके करा दिए। नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा और टेढ़े खड़े रहते हैं वो। बाके बिहारी टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ा, घुटना टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, पांव टेढ़ा, सर्वांग टेढ़े साहब। जाकर के देखिए। और हमारे रामलला सरकार साहब एकदम बिल्कुल सीधे सरल। तो छोटे सरकार का नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, उनकी लीला भी टेढ़ी और उनको समझना भी टेढ़ी खीर की समान है साहब। उनको समझना भी बहुत मुश्किल है। बताइए 16,108 विवाह करने के बाद योगी राज कहलाए? बताइए, ठप्पा लगा है 16,108 विवाह किए हैं, लेकिन योगी राज। और वो कृष्ण कि जब बालक बनकर आए ना तो लोग कल्पना करते कि मेरे यहाँ कृष्ण भगवान का प्रागट्य हो, कृष्ण जैसा बालक। और वो कृष्ण जब युवावस्था में पहुंचे ना
तो जब कोई बालक गली मोहल्ले में खड़ा रहेगा तो कहते हैं अरे कन्हैया बनकर क्यों घूम रहे हो? वो कृष्ण जब राजनीति के मैदान में आए तब छोटी सेना पांडवों की लेकिन विजय दिला दिया कर। तो कृष्ण की लीला टेढ़ी है, कृष्ण का काम टेढ़ा, कृष्ण की चाल टेढ़ी है और कृष्ण का नाम भी टेढ़ा। लेकिन हमारे बड़े सरकार बड़े सरल है, कोई टेढ़ापन वहां नहीं, एकदम सीधे हैं। नाम भी सीधा, काम भी सीधा, चाल भी सीधा, सब कुछ उनका सीधा है। बहुत बहुत सुंदर मेरे बड़े सरकार है। इतना सरल दुनिया में और कोई है नहीं जितना सरल मेरे राघवेंद्र सरकार है। बहुत सरल है, बहुत सहज है और बहुत जल्दी द्रवित हो जाया करते, रीझ जाया करते। तो हम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, जिसका एक बार केवल नाम लेने से जीव संसार सागर से तर जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करम विचार सृजन सुजन मन माही। एक बार नाम कह दो और आवागमन से जीव को मुक्ति मिल जाया करती है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा हम सभी लोग श्रवण करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। और राम कथा रामचरितमानस के द्वारा हम लोग श्रवण करेंगे। तो राम ऐसा महापुरुष, राम ऐसा राजा, राम ऐसा पुत्र, राम ऐसा पति, राम ऐसा भाई, राम ऐसा शिष्य, राम ऐसा सेवक, राम ऐसा दामाद, राम ऐसा पिता, राम ऐसा दुश्मन। इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं। राम एक आदर्श पुत्र है। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि पुत्र कैसे होना चाहिए। उन्होंने दुनिया को बताया कि बेटे का अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य क्या है, उसका जिम्मेदारी क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसको करना क्या चाहिए। आजकल के बालक वो स्वयं अपनी सोचते हैं, आजकल के बच्चे अपनी सोचते हैं। माँ बाप ने अपने पेट को काट काट करके उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, लायक बनाया, और जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, माँ बाप से स्वतः दूर होते जा रहे हैं, उनको अपना कैरियर बनाना है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा, उन्होंने अपना कैरियर नहीं, कैरियर तुम्हारा अपने आप बन जाएगा तुम माँ बाप की सेवा करोगे तो माँ बाप की सेवा से वंचित रहोगे तो कैरियर बनकर भी तुम्हारा कैरियर भर नहीं पाएगा। इसलिए राम जैसा पुत्र होना मुश्किल है, बनने की कोशिश करना चाहिए। राम ऐसा पुत्र जिन्होंने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, तो राम ऐसा पुत्र, फिर राम ऐसा पति, राम ऐसा शिष्य, राम ऐसा भाई, और इसलिए राम ऐसा आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा। और राम जैसा ना कोई हुआ है, ना है और ना कोई होगा। और इसी क्रम से श्री रामचरितमानस ऐसा कोई दुनिया में और ग्रंथ नहीं है। वेद मंत्र सोधी 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 के पुराण सब, संतन असंतन को भेद को बताओ तो, कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो को चर्चा चलाओ तो, बेड़ी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीत ये है कि पाहन ही में कौन प्रेम उपजाओ तो, भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पै रामायणी है तुलसी न गाओ तो। हम लोग राम कथा सुन रहे हैं और राम कथा रामचरितमानस के आधार पर सुनेंगे। मानस ऐसा कोई दुनिया में और ग्रंथ नहीं। इसलिए पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने गाया है कि हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें
करती है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है वाणी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है वाणी। हृदय आनंद झूले पर, आनंद झूले कर, झूलाती रोज रामायण, आनंद झूले कर, झूलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण।
कबीर से जुड़े मन को डुबोती रोज रामायण कबीर से जुड़े मन को डुबोती रोज रामायण कबीर से बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण कबीर से बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण डुबोती रोज रामायण डुबोती रोज रामायण सदा शुभ करना सदा शुभ करना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ करना सिखाती रोज रामायण हमें घर पर चलना बताती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण बताती रोज रामायण बताती रोज रामायण वेद मंत्र सोधी 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 के पुराण सब संतन असंतन को भेद को बताव तो कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाल जीव कौन राम नाम हो को चर्चा चलाव तो बेड़ी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीक ये है कि पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो भारी भव सागर उतार तो कौन पार जो पै रामायण यह तुलसी न गाव तो राम कथा की जीवन में आवश्यकता है। राम की मर्यादा, राम का आदर्श, राम की प्रेरणा जीवन में राम आ जाए तो राम केवल एक नाम नहीं अपितु राम एक जीवन है। तो हम सभी लोग राम कथा श्रवण करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। राम कथा की शुरुआत दो संतों से होती है, दो साधु के मिलन से होती है। तो साधु मिलेगा तो राम की चर्चा होगी। मूर्ख से मूर्ख मिले तो चले खटाखट लात, चलता है ना। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात। साधक मिलेगा तो साधना की बात करेगा, व्यापारी मिलेगा तो व्यापार की बात करेगा, चोर मिलेगा तो चोरी की बात करेगा। मोर की ध्यान लगे घनघोर की चोर की ध्यान लगे मटकी, दीपक ध्यान पतंग लगे और पनिहारी की ध्यान। मोर की ध्यान लगे घनघोर की चोर की ध्यान लगे पटकी, और दीपक ध्यान पतंग लगे पनिहारी की ध्यान लगे मटकी। तो सबका अपना अपना नजरिया है साहब। एक दुकानदार दुकान खोलकर बैठता है तो ग्राहक ढूंढता है, ग्राहक ढूंढता है। एक रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जब घर से बाहर निकलता है तो क्या ढूंढता है वो? सवारी मिल जाए। मंदिर में बैठे पुजारी क्या ढूंढते हैं? कोई भगत आ जाए। इसी प्रकार भगत क्या ढूंढता है? भगवान मिल जाए। हर व्यक्ति की अपनी भूख है, हर व्यक्ति की अपनी तलाश है, और हर व्यक्ति की तलाश, हर व्यक्ति की भूख परमात्मा ही मिटाता है। आप लोग राशन लेने जाते हैं तो राशन मिलता है ना, क्योंकि राशन लेने जा रहे हो तो घर से निकले तो क्या नजर आ रहा है? राशन की दुकान। क्या नजर आया? अब रास्ते में बहुत कुछ आपने देखा लेकिन वो सब नजर नहीं आ रहा है, केवल क्या नजर आया? राशन की दुकान। ऐसे आप घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकले ना तो आपको क्या नजर आ रहा है? रेलवे स्टेशन, ट्रेन। क्यों? आप उसके तलाश में हो। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है तो उसको मजदूरी मिलती है ना। जो तलाश है वो मिलेगी, वो पूरा होगा। आपको कपड़ा लेना है
आप घर से सोच कर निकले हो, चलो कपड़ा खरीदना है, तो आपको कपड़े की दुकान मिलेगी ना? मिलेगी, मिलेगी। आप घर से सोच कर निकले हैं कि हमको सोने का आभूषण बनवाना है, तो सोनार की दुकान मिलती है ना? मिलती है। तो आपकी जो तलाश है वो परमात्मा पूरा करता है। चोर घर से चोरी का इरादा लेकर निकलता है तो उसका भी मकसद पूरा होता है। तो आपकी भूख क्या है, आपकी पिपासा क्या है, आपको तलाश क्या है? ऐसे ही जब भगत को भगवान की तलाश होती है तो उसको भगवान भी मिलता है। मिलता है। मीरा को मिला, नानक को मिला, सुर को मिला, तुलसी को मिला, रैदास को मिला, कबीर को मिला। जिसने ढूंढा, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो आपकी तलाश होनी चाहिए। आपकी तलाश क्या है? संसार ढूंढ रहे हो, संसारी ढूंढ रहे हो, या ईश्वर को ढूंढ रहे हो? और इस संसार असार है। इस असार संसार में सार केवल परमात्मा और परमात्मा का नाम है। इसलिए संतों ने कहा, दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को पूजा श्री भगवान। गांठ बांध लेना कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जीवन में आपने बड़ा मकान बना लिया, ये बहुत बड़ी कमाई नहीं है, क्योंकि ये अपना नहीं है। जैसे बेटा थोड़ा लायक हो जाएगा ना, उस पर उसका अधिकार हो जाया करता है। जीवन में आपने बिजनेस को बढ़ा लिया, ये आपकी ओरिजिनल कमाई नहीं है। आपने बहुत बड़े प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया, बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिया साहब, ये आपकी अपनी कमाई नहीं है। ये भैया दिनेश जी, हम टीवी देख रहे थे ना, तो उसमें हमने देखा एक राज्य का मुख्यमंत्री, अभी आजकल की ताजा खबर है, एक राज्य के मुख्यमंत्री जिसके अधीन पूरा राज्य होता है, वो डर के मारे भागा भागा फिर रहा था और कुछ ही क्षणों में पासा पलट गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और आज जवाब देते नहीं बनता है। संसार में जो हमने जो संसार की वस्तु संग्रहित किया, ये तो नाशवर है, ये आनी जानी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये आनी जानी है साहब। लेकिन वास्तविकता ये है, भगवान का भजन कर लो, ये वास्तविक संपत्ति है। और मैं तो नेताओं को सलाह देना चाहूंगा, ये बड़े नेता घोटालेबाज जो है ना, हे भैया नेता लोग, दो रोटी कम खा लो, लेकिन घोटाला ना करो, क्योंकि जेल मेरे हिसाब से ठीक नहीं, बड़ा घुटन होता होगा। कितना भी वीआईपी सुविधा तुम्हें मिल जाए, लेकिन जेल तो जेल है। इसलिए नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा कम खा लो, लेकिन कम से कम सुखी तो रहो साहब। खबर लगा बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में आखिर में उनकी सारी जो कमाई है वो लोग बांट लिया करते और बेचारे जेल में पड़े पड़े सड़ रहे होते। तो संसार का जो प्रतिष्ठा है, पद है, वैभव है, इसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। आपने बड़ा मकान बना लिया, इसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तात मिले पितुमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधिलोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सभी, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सब मिल जाएगा, पुनः पुनः मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? माता पिता हर जन्म में मिलेंगे, कुत्ता बिल्ली बनोगे तो वहां भी माँ बाप,
कुत्ते की माँ कौन? कुतिया। कुत्ते का बाप कौन? कुत्ता। तो हम लोग कुत्ता बिल्ली बनेंगे तो माँ बाप वहां भी मिलेंगे ना। रही खाने पीने की बात तो वहां भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही, मिलता है ना। आजकल कुत्तों का बड़ा मौज है साहब, आजकल कुत्तों की बड़ी मौज है। हाँ, कंधे पे आ गए अब तो, बेड पे तो आ ही गए, कंधे पे आ गए, गोदी में आ गए। ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं भौंकने लग जाएंगे फिर। तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बनोगे तो वहां भी माँ बाप मिलेंगे, वहां भी खाने पीने का कुछ ना कुछ व्यवस्था मिलेगा। और एक बात बताऊं, जो हम लोग मखमल के गद्दे पर सो करके जो आराम चैन की नींद लेते हैं, वही कुत्ता गद्दे नाली के किनारे सोकर वही नींद भी लेता है। तो वहां भी नींद मिलेगा, वहां भी भोजन मिलेगा, वहां भी मैथुन, वो जो यहाँ है वहां भी वो है, जो यहाँ है वहां भी वही है। चाहे किसी योनि में जाओ, यहाँ वीआईपी व्यवस्था है, वहां थोड़ा दुख में बिताना पड़ेगा, लेकिन वहां और सब है, लेकिन वहां भजन नहीं, वहां भजन नहीं। एक पशु है, उसके दो की जगह 4 पांव है साहब, हमारे आपके 2 पांव हैं, लेकिन उसके 4 पांव, हमसे 2 पांव ज्यादा उसका हो गया, लेकिन उसके पास भजन नहीं है। उसके पास वो चाहे कि ताली बजाऊं तो ताली वो नहीं बजा सकता, वो चाहे कि मैं भगवान का नाम गाऊं तो भगवान का नाम नहीं। अच्छा है भगवान ने हमको आपको मनुष्य बना दिया, अभी कुत्ता बना दिया होता और यहाँ कहीं घुस आता तो डंडा लेकर पीछे पड़ गए होते, भगाओ भगा कुत्ता आ गया। अच्छा है भगवान ने मनुष्य बना दिया, कम से कम यहाँ भजन तो कर रही। तो परमात्मा ने बड़ी कृपा किया। एक बार मनुष्यों में और वृक्षों में होड़ लगा, वृक्षों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, और अपनी अपनी श्रेष्ठता को साबित करते 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 दोनों परस्पर विवाद करने लगे। वृक्ष ने कहा भैया बताओ तुम श्रेष्ठ क्यों हो, कैसे श्रेष्ठ हो? तुम्हें कोई पत्थर मारे बदले में क्या करोगे? वृक्ष ने मनुष्य से पूछा तुम्हें कोई पत्थर मारे तुम क्या करोगे? तो मनुष्य ने कहा भैया हम तो पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, एक पत्थर मारेगा तो हम उठा करके 4 मारेंगे। वृक्ष ने कहा बस हमारे तुम्हारे में ही अंतर है, हमें कोई पत्थर मारेगा तो वृक्ष ने कहा बदले में हम उसको फल देते। हम उसको क्या देते हैं? तुम पत्थर का जवाब पत्थर से, लेकिन हम पत्थर का जवाब पत्थर नहीं बल्कि हम उसको फल देते। ए भैया हमारी बराबरी। वृक्ष ने कहा तुम क्या कर सकते हो? जेठ बैसाख की दोपहरी हो, हारा थका व्यक्ति मेरे निकट आता है तो मैं उसको शीतल हवा देता हूँ, उसको मैं शीतलता प्रदान करता हूँ, उसको मैं विश्राम देता हूँ, उसकी थकान को मैं मिटाता हूँ, स्वयं के द्वारा उसको मैं पंखा जलता हूँ। मैं मनुष्य जाति के दर्द को दूर करता हूँ, उनकी थकान को मिटाता हूँ। भैया वृक्ष ने कहा हमारी जो पत्तियां हैं उसको भेड़ बकरियां गाय भैंस खा करके अपना पेट भरती हैं। वृक्ष ने कहा हमारी लकड़ियां जो हैं उनसे तमाम प्रकार के मनुष्य के लिए वस्तु निर्माण होता है, बेड बनता है, चारपाई बनती है, कुर्सी बनती है, और तो और जो कहीं किसी काम लायक नहीं रहती जो लकड़ी, और लकड़ी चूल्हे में जल करके। और वृक्ष ने कहा तुम जैसे मनुष्य के भरण पोषण को मैं पूरा करता, उदर पूर्ति को भी मैं उसमें भी सहायक है। वृक्ष ने कहा तुम क्या कर सकते हो? ये मनुष्यों जब तक शरीर है तब तक संग्रह करते हो, जब तक शरीर है तब तक ईर्ष्या करते हो, झगड़ते हो, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, दूसरे की संपत्ति से जलते हो, स्वार्थी हो, स्वयं के लिए जीना चाहते हो। तो मरने के बाद घर वाले कहते जल्दी पहुंचा दो, हटाओ, बदबू मारने लग जाता है। वृक्ष ने कहा तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, एक भी गुण तुम्हारे अंदर हो। वृक्ष ने कहा तो मैं तुम्हें मानूं कि तुम श्रेष्ठ हो,
और वास्तव में जो मनुष्य ने वृक्ष से अपनी तुलना किया तो मनुष्य को लगा कि वास्तव में वृक्ष का तो पूरा जीवन ही परोपकार के लिए। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचे नीर। और पारमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। वृक्ष कभी स्वयं फल नहीं खाता है, नदियां कभी स्वयं अपना जल नहीं पीती है। इनका परोपकार के लिए संसार में आना होता है साहब। मनुष्य के पास कोई उत्तर नहीं, निरुत्तर मनुष्य। अंत में वृक्ष ने अपनी हार स्वयं मान लिया। वृक्ष ने कहा भैया वैसे तो तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, परंतु एक जगह वृक्ष ने कहा हम हार जाते हैं और जीत अंततोगत्ता तुम्हारी होती है। मनुष्य ने कहा कहाँ पर? वृक्ष ने कहा कि तुम भगवान का भजन कर सकते हो, हम भगवान का भजन। वृक्ष ने कहा तुम तीर्थ यात्रा कर सकते हो, क्योंकि हम जड़वत हैं, हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं। वृक्ष ने कहा तुम भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर सकते हो, तुम भगवान का पठन पाठन कर सकते हो, भगवान का चिंतन कर सकते हो, भगवान का पूजन कर सकते हो। वृक्ष ने कहा ये हम नहीं कर सकते। इसलिए ए मनुष्यों तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम भगवान का भजन कर सकते हो। और जहां भगवान का भजन नहीं है वो मानव नहीं, वो तो दानव है। तो दो साधु के मिलने से राम कथा का प्रागट्य होता है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिनरि राम पद अति अनुरागा। 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 भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिनरि राम पद अति अनुरागा। तिनरि राम पद अति अनुरागा। राम कथा दो संतों के मिलने से हमें आपको मिली। भरद्वाज नाम के एक महात्मा है, तीर्थराज प्रयाग में उनका निवास है। और इनकी विशेषता गोस्वामी तुलसी बाबा ने बताया कि ये भगवान से प्रेम करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, परमात्मा हर उस जीव से प्रेम करता है जो भगवान को प्रेम करता है। राम राम तो सब कहे कि ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। ईश्वर हर उस जीव से प्रेम करता है साहब जो ईश्वर को प्रेम करता है। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखो, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम ही तो पत्थर को भगवान बना देता है। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखो। हम लोग प्रेम संसार से करते हैं, भगवान से प्रेम कम है। और राम है केवल प्रेम प्यारा। राम को और कुछ
वस्तु भेंट की जाए ना की जाए, लेकिन प्रेम है तो परमात्मा तुम्हारे निकट है, रीझ जाया करता है। सबरी के पास प्रेम था, केवट के पास प्रेम था, विभीषण के पास प्रेम था, इसलिए भगवान अयोध्या ऐसे राजपाट को त्याग कर इनके पास गए। भरद्वाज जी महाराज एक साधक है और तुलसी बाबा इनका परिचय कराते हैं तो बोले कि तीन निराम पदयति अनुरागा, तीन राम पदयति अनुरागा। ये भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। परमात्मा प्रेम का विषय है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। भगवान प्रेम का विषय है, इसलिए उसे प्रेम करना चाहिए। अभी हमारा प्रेम ईश्वर से कम है। एक तराजू के पलड़े पर अपने प्रेम को जरा तौलो। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, और जब तौलोगे ना तो संसार से हमारा प्रेम ज्यादा है, परमात्मा से हमारा प्रेम कम है। और इसलिए बात बनती नहीं, घटना घटती नहीं, दर्द कम नहीं होता है, दुख कम नहीं होता है, क्योंकि संसार से हमारा प्रेम ज्यादा है, ईश्वर से हमारा प्रेम कमजोर है। और यह सत्य भी है कि संसार का प्रेम स्थिर नहीं है। संसार के प्रेम में स्वार्थ है, लेकिन भगवान के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। एक बालक जब पैदा होता है ना तो माँ के सिवा उसका कुछ नहीं होता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप दोनों को उसने समान रूप से देखा। वो बालक माँ बाप के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन उसका प्रेम थोड़ा जब बड़ा हुआ तो अब माँ बाप से कम हो गया, सहपाठियों से ज्यादा हो गया, मित्रों से उसका प्रेम हो गया, प्रेम बट गया। जो बालक माँ बाप के बिना नहीं रह सकता था, अब वही बालक अपने बराबर वालों से प्रेम कर बैठा। अब माँ बाप की उसको फिक्र नहीं, चिंता नहीं। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, शादी विवाह हो गया तो उसके प्रेम में और भी थोड़ा सा उठापटक हुई। अभी तक जो बालक अपने सहपाठियों से प्रेम करता था वो अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा, और ये भी प्रेम कुछ दिन तक चला। इसके बाद जब वो बाप बन गया ना तो पत्नी से जो प्रेम था वो बेटे पे चला गया। अब वो अपने बच्चों से प्रेम करने लगा। धीरे धीरे उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ा तो वही प्रेम नाती पोते में आकर के लिपट गया। संसार का प्रेम कमजोर है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ईश्वर और जीव का प्रेम जो है वो कमजोर नहीं है, वो बड़ा मजबूत है। इसलिए परमात्मा को प्रेम करो, ईश्वर को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो। हाँ, संसार में आए हो, संसार के सभी संबंधों को बना करके रखना है, लेकिन संसार से ज्यादा तुम्हें ईश्वर को महत्व देना है। ये संसार ना अपना है, ना था, ना रहेगा, लेकिन परमात्मा अपना था, अपना है और अपना रहेगा। संसार में हम लोग आए, इसके पहले हमारा यदि कोई था तो भगवान था। आज हम लोग हैं संसार में तो अपना कोई है तो भगवान है, और कल हम लोग संसार में नहीं रहेंगे तो भी अपना कोई है तो परमात्मा ही अपना रहेगा। इसलिए भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग, राम पद अति अनुरागा, राम
पर अति अनुराग हरि राम अति अनुराग सुबह सुबह के भैया सुबह सुबह के भैया सोई जिंदगनिया बितौला तू सुबह सुबह के जिंदगनिया बितौला तू जिंदगनिया बितौला तू भैया सुबह के भैया जिंदगनिया बितौला तू
सोई सोई के ओ सोए सोए के भैया सोए सोए के सोई सोई के भैया सोई सोई के जिंदगी हार दौला तू सोए सोए के जिंदगी हार दौला तू सोई सोई के जिंदगी हार दौला तू सोए सोए के जिंदगी हार दौला तू सोई सोई के इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। भरद्वाज जी महाराज, उनका जीवन बड़ा संयमित है, वो तपस्वी हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, परमार्थी हैं, वो परोपकारी है। तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। और राम कथा का दर्शन है कि मनुष्य के जीवन में इतने लक्षण होने ही चाहिए। क्या? कि हम आप जैसे मनुष्यों को परमात्मा ने इसलिए बनाया कि भैया थोड़ा जीवन में साधना हो, जीवन में थोड़ा तपस्या हो, तप होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके जीवन में साधना नहीं होगी तब तक परमात्मा आपके निकट नहीं और आप परमात्मा के निकट नहीं जा पाओगे। इसलिए जीवन में थोड़ी साधना जरूरी है। अब आप लोगों ने प्रातःकाल गजब की साधना किया ना? हाँ, पानी भरा था, गलियों में कीचड़ था, ठंडी भी लग रही थी, मौसम अनुकूल नहीं था, लेकिन आप लोगों की जो भक्ति थी वो इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल थी, इतनी मजबूत थी कि ना कीचड़, ना ठंडी, ना परिस्थिति विषम, वो सब बराबर हो गया। आपने अपने भक्ति के आपने सबको झुका दिया। ये साधना है, जीवन में साधना होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सोचते तो रह गए कि हम भी चलेंगे कलश यात्रा में, दिनेश जी। कुछ लोग सोचते रह गए कि हम भी चलेंगे, लेकिन उनको लगा कि भैया ठंडी बहुत है, कीचड़ बहुत है, बरसात हो रहा है, साधना कमजोर रही साहब, या यूं कहें भगवान की उनके ऊपर कृपा नहीं रही होगी तो बेचारे घरे में बैठ करके ठंडी मनाते रह गए। वो घरे में बैठ करके मौसम को दोष देते रह गए कि मौसम ठीक नहीं। आप लोग आए थे ना, रात उठाओ, कितने लोग सुबह आए थे? सब आए थे। आनंद आया कि नहीं आया? नानी याद आई थी? बोले नहीं महाराज, नानी नहीं याद आई थी, केवल राम राम याद आ रहा था। और जो जोश आपने सुबह मैंने देखा, सब जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, सब मिल बोलो। नानी तो साहब दुख में याद आती है, सुख में नानी कहाँ याद आती है? तो जीवन में साधना होना चाहिए। साधक के जीवन में साधना नहीं होगी तो भगवान के निकट नहीं जा पाएगा। भरद्वाज जी महाराज के जीवन में साधना है, वो तपस्वी है। तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। वो परमार्थी है, परोपकारी है, पुरुषार्थी है। और जीव का ये लक्षण है कि जीव को परमार्थी होना ही चाहिए, जीव को पुरुषार्थी होना ही चाहिए, जीव को परोपकारी होना ही चाहिए। अब भैया हम और आप परोपकार नहीं करेंगे तो कुत्ता बिल्ली थोड़ा परोपकार करेगा।
उसको क्या पता परोपकार क्या होता है। हमको परोपकारी बनना पड़ेगा, हमें पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, हमें परमार्थी बनना पड़ेगा, हमें साधक बनना पड़ेगा, हमें तपस्वी बनना पड़ेगा। हमारे जीवन में संयम होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ नियम होना चाहिए। और ये यदि है तो परमात्मा आपके निकट है, परमात्मा आपके पास है, आप ईश्वर के निकट हैं। अभी आपको मालूम है 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने राम जन्मोत्सव का उत्सव मनाया है ना। हाँ। और मैं आपको बताऊं, एक भारतवर्ष का ऐसा साधक, भारतवर्ष का एक ऐसा साधक जिसके ऊपर विश्वनाथ बाबा की बड़ी कृपा है, जिसने कभी भगवान से परहेज नहीं किया। बाकी लोग भगवान से परहेज करते थे, उसने अपने माथे पे टीका लगा करके और ये कहा कि हम सनातनी हैं, हमें सनातन पर गर्व है। और उसने कहा, उस महान व्यक्ति ने, महान आत्मा ने, महामानव ने कहा कि 22 जनवरी को सब लोग अपने अपने घर में दीपोत्सव मनाइए। और मुझे जहां तक खबर है राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में दिनेश जी कितने दीपक जलाए गए थे? कमेटी की तरफ से आपके राधा कृष्ण मंदिर में 3500 दीपक जलाए गए थे। एक बार ताली बजाकर के स्वागत कीजिए। आपके राधा कृष्ण मंदिर में केवल अकेले कमेटी की तरफ से जब 3500 दीपक जलाए गए थे तो आप लोगों ने भी कुछ न जलाया होगा। ऐसे हर गली, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर, और पूरी दुनिया राममयी हो गई थी। पूरी दुनिया में साहब भगवा ध्वज लहरा रहा था। ये सनातन की ताकत है। जीवन में आपकी साधना है तो आप अपनी और औरों की दिशा और दशा को आप मोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। ये लोग कहते हैं महाराज हमारे पर ग्रह दशा बहुत भारी चल रहा है, इन ग्रह दशा को शांत करना है तो भगवान का भजन कर लो। आप हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमिरन का हद कर दे। हमारे बगल में दिनेश जी बैठे, इनको भी ठंडी लग रही होगी सुबह, लेकिन बोले नहीं महाराज कितने बजे पहुंचना है? मैंने कहा आ जाओ 1 घंटे में। कुछ लोग ठंडी घर में बैठ करके मनाते हैं, मनाते रहे, लेकिन साधक साधना के पथ पर चलता है तो वो साधना से कभी घबराता नहीं है। और जो साधना पर चला है उसके साथ परमात्मा, उसके साथ भगवान है। तो जीवन में साधना होनी चाहिए, जीवन में कुछ संकल्प होना चाहिए, जीवन में कुछ विकल्प होना चाहिए, जीवन में कुछ समर्पण होना चाहिए, जीवन में कुछ उत्साह होना चाहिए, जीवन में कुछ उमंग होना चाहिए, जीवन में कुछ करने की सोच होनी चाहिए। और तब परमात्मा हमेशा आपका सहायक बनेगा, आपके साथ रहेगा। तो भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं और भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और राम कथा सुनने के बाद आप लोग भी भगवान से प्रेम करना। बोले महाराज हम तो करते हैं। आप लोग भगवान से प्रेम करते हो ना? ऐसे करो, करते हो ना? सच बताना। अच्छा बताओ अयोध्या कितने लोग गए हो? बस प्रेम करते हैं भैया, लेकिन अयोध्या ना ही गए हैं। दिनेश जी सबको अयोध्या लेकर जाओ। हाँ देखिए ये है प्रेम तो है, लेकिन हम लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाए हैं अभी अयोध्या जाकर के। और सरकार ने सबको बुलाया। अभी मैं परसों अयोध्या से आया हूँ तो भगवान ने सबको बुलाया है। मैंने कहा कुछ कहना है सरकार? अयोध्यानाथ से मैंने पूछा कुछ कहना। जब सामने मेरे आए या मैं उनके सामने जब गया तो मैंने कहा कुछ कहना है? तो बोले दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा। बोले जो जो मिलेगा सबको न्योता दे देना कि बुलाया है। न्योता लेकर आया हूँ, सरकार ने सबको बुलाया। सब लोग चलोगे ना? हाँ बोले अयोध्या धाम की। और हमारे दिनेश जी आपको ले चलेंगे। और दिनेश जी कहीं थोड़ा बहुत यदि ले जाने में संकुचित हुए तो आपको मैं ले चलूंगा, है ना? और हम भी ले चलेंगे तो उन्हीं के भरोसे ले चलेंगे। हम दिनेश जी को चाबी लगाते रहते हैं, चाबी लगाते रहते हैं।
और चाबी लगाओगे तो गाड़ी स्टार्ट तो हो ही जाएगी साहब, क्यों भैया? हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रेम करना सीखो। भरद्वाज जी महाराज भगवान से प्रेम करते हैं और इसी क्रम से प्रत्येक माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में बड़े भारी मेले का आयोजन होता है। उस आज भी माघ में मेला लगा हुआ है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने माघ मेले के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था किया है, बहुत व्यवस्थित व्यवस्था है। अयोध्या में भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लोग कहते हैं बड़ी भीड़ है, भीड़ तो है लेकिन भीड़ चाल वाली भीड़ नहीं है, व्यवस्थित भीड़ है। बहुत सुंदर तरीके से दर्शन कराया जाता है, व्यवस्थित भीड़ है। एक भीड़ होती है भेड़ चाल वाली, एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते हैं, लेकिन अयोध्या में जो भीड़ है वो भेड़ चाल वाली भीड़ नहीं, वो व्यवस्थित भीड़ है। प्रशासन आपके साथ सहयोग करता है और आपको रामलला सरकार का दर्शन कराता है। तो ऐसे ही हमारे जितने तीर्थ स्थल है, अभी साहब अयोध्या तो झांकी था, अयोध्या तो झांकी था और काशी मथुरा बाकी था। अयोध्या तो झांकी था और काशी मथुरा बाकी था, लेकिन दिनेश जी ने बताया अभी हमारे कानों में कि रात को 12 बजे से वहां भी जय हो जय हो। जो ज्ञान वापी अपना था ना, मुझे कहते हुए भी दुख हो रहा है कि एक सरकार ने कभी 30 साल पहले पूजा पर रोक लगा दिया था, यूपी सरकार ने। आज हमें एक ऐसा सरकार मिला हुआ है जिसने हमारे धर्म स्थलों को, हमारे योगी बाबा या ऐसे हमारी सरकारें हैं साहब जो हमारे धर्म स्थलों को पुनः उनके गौरव को जो खोया हुआ था प्राप्त करा रही है। बोले विश्वनाथ भगवान की। तो ज्ञान वापी भी हमें मिल गया है, पर अभी थोड़ा मिला है, पूरा मिल जाएगा, चिंता मत करो। बस संगठित रहिए और सनातन को ऐसे सुदृढ़ बनाते रहिए, मजबूत बनाते रहिए। जो तुम्हारा खोया हुआ गौरव है वो तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा, मिलेगा। हम किसी की संपत्ति को छीन करके नहीं ले रहे। हमारी संपत्ति पर जो तुमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है वो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और हम किसी से छीना झपटी, सनातन कभी छीनता नहीं है, ये लूटता नहीं तो लुटाता है। लेकिन विधर्मियों ने जो हमारी संपत्ति पर बलात् कब्जा कर लिया था, जो हमारी सनातन की जो धरोहर है और जिसके ठोस प्रमाण मिल रहे हैं, वो हमारा अधिकार हमें वापस चाहिए, और मिला है, मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बस हम लोग भगवान से प्रेम करते रहे, सनातन को अपने मजबूत करते रहे। अपने घर पे भगवा ध्वज लगाइए, झंडा आपके घर पर हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। ये ध्वज कभी उतरना नहीं चाहिए। 2-4 महीने बाद इसको बदल दो, लेकिन ध्वज आपका झुकना नहीं चाहिए। आपके माथे पे टीका जरूरी है, और मैं तो कहता हूं सब लोग टीका लगाओ, सब लोग टीका लगाओ, किसी भी धर्म के हो लगाओ टीका, क्योंकि है तो सब सनातनी मूल्य में। भारत का प्रत्येक नागरिक सनातनी है, प्रत्येक नागरिक। थोड़ा सा बीच में भय के कारण या दबाव में आकर कुछ लोग थोड़ा सा भटक गए थे, वो दूसरे घर में घुस गए। वो आपसे आना चाहे तो सनातन में उनका स्वागत है। भैया सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और आज तो कई लोग अपने माथे पे टीका लगा करके, अभी हमने अयोध्या में देखा तमाम प्रकार के अन्य समुदाय के लोग भी
अयोध्या में गए हैं, रामलला सरकार का दर्शन किया है और वो गर्व से सीना ठोक कर कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं, हमें राम से कोई परहेज नहीं, राम से हमें कोई परेशानी नहीं, राम से हमें कोई अच्छी बात है। राम सबका है, राम किसी विशेष धर्म का नहीं, राम किसी विशेष समुदाय का नहीं, राम किसी जाति विशेष का नहीं, राम तो सबका है साहब। राम पर सबका अधिकार, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, राम एक आदर्श पुरुष है। आप राम को किसी रूप में पूजो, राम तो पूजने लायक ही है, राम आदर्श है। तो भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में निवास करते हैं और प्रत्येक महीने में प्रयागराज में मेला लगता है, वहां दूर दूर से लोग आते हैं। आज भी इस समय माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में माघ मेले में देश विदेश से लोग आज भी आते हैं। मानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देव सादर मानहि सकल पूजा ही माधव पद जल जाता, पूजा ही माघ महीने में प्रयागराज में मेला लगता है, वहां सब लोग आते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, यक्ष भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, मनुष्य लोग भी आते हैं। सब प्रयाग में आकर के त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। भरद्वाज जी महाराज के गुरु हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, वो भी आए, माघ मेले में रहे। मेला समाप्त हुआ तो जाने लगे। भरद्वाज जी महाराज ने पैरों को पकड़ लिया, चरणों में लोटपोट हो गए। बोले गुरुदेव आप जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मन में एक सवाल है, उसका उत्तर चाहिए। पूछते हुए भय लगता है और नहीं पूछो तो नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो दिल में है उसको होठों पे लाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल है ना। जो दिल में है उसको होठों पे लाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। गुरुदेव कहते हुए शर्म आती है और ना कहूं तो बड़ा नुकसान होने का डर है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा क्या पूछना चाहते हो? सवाल बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा मोटा है, सवाल बड़ा सरल है लेकिन बड़ा कठिन है। राम कौन है? पूछा राम कौन है? छोटा सवाल है लेकिन बड़ा मोटा है, सरल है लेकिन बड़ा कठिन है, पुराना है लेकिन नया है।
राम कौन है? ये पहले भी लोग पूछते थे, आज भी लोग पूछते हैं। पहले भी लोग राम को जानना चाहते थे, आज भी लोग राम को जानना चाहते हैं। पहले भी लोग राम को जाने, आज भी लोगों ने राम को जाना। पहले भी लोगों ने राम को नहीं जाना और आज भी कुछ लोग राम को नहीं जान पाए। हाँ, कुछ विधर्मी, कुछ अधर्मी, कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग राम पर सवाल उठाते, राम के अस्तित्व को नकारते हैं। और राम कथा का दर्शन है, जो राम को नहीं जाना, जो राम को नहीं पहचाना, जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उनका अस्तित्व मिट गया और मिट जाएगा। आजकल सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए तमाम लोग कभी राम पर टिप्पणी कर दिया करते हैं, कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी कर दिया करते हैं, कभी सनातन पर टिप्पणी कर दिया करते हैं। एक नेता अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु का, उसने कहा सनातन मच्छर की तरह, डेंगू की तरह, मलेरिया की तरह, उस राक्षस को पता नहीं तुम्हारे खानदान के लोगों ने राम को पूछ पूछ करके आज इस जगह को प्राप्त किया है। जिस राम के अस्तित्व को तुम नकार रहे हो, उसी राम के पद चिन्हों पर चलकर तुम्हारी पूर्वजों ने मुक्ति पाई है। राम को जिसने नकारा वो रहा नहीं संसार में। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न गोकुल रोवन हारा, ये मंदोदरी ने रावण को कहा था मृत्यु के पश्चात। भरद्वाज जी महाराज ने पूछा राम कौन है? ये प्रश्न बड़ा पुराना है लेकिन नया है। जितना पुराना उतना नया। पहले भी प्रश्न करते थे लोग राम कौन है, आज भी लोग प्रश्न करते हैं राम कौन है। राम एक प्रश्न है, राम एक पहेली है। ये प्रश्न सुलझने वाला नहीं है, ये पहेली बुझने वाली नहीं साहब। ये ऐसे ही बना रहेगा, चलता रहेगा। समय के अनुसार लोग राम को पूछते रहेंगे, राम को ढूंढते रहेंगे। कुछ लोगों को राम मिलेगा, कुछ लोगों को राम का अस्तित्व भी मिलेगा, कुछ लोगों को राम भी मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को न राम मिलेगा, न राम का अस्तित्व मिलेगा, न राम समझ में आएगा। जिनके पास श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, उनको राम भी मिलेगा, राम भी समझ में आएगा। और जो नास्तिक है, विधर्मी, अधर्मी, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो रावण जैसे लोग जो पहले भी राम को नहीं समझ पाए और आज भी राम को नहीं समझ पाएंगे। राम कौन है? राम कौन है? फिर खुद बोले, एक राम को मैं जानता हूं जिनका जन्म दशरथ नंदन, जिनका जन्म दशरथ नंदन महाराज, जिनका जन्म दशरथ के यहाँ हुआ और जिन्होंने पिता माता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल वनवास स्वीकार किया। वनवास के समय उनकी पत्नी का हरण किसी राक्षस ने कर लिया। सेना जोड़ करके रावण का वध करके अपनी पत्नी को वापस लेकर आए, राम राज्य की स्थापना किया। तो इन राम में कोई विशेष बात नजर नहीं आई, क्योंकि जो काम एक आम आदमी करता है वही काम तो राम ने भी किया। हमारी संपत्ति को कोई हमसे छीन ले, कोई लूट ले, कोई चुरा ले, कोई हरण कर ले, तो हम भी मौका मिलेगा तो अपनी संपत्ति को पाने का हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे ज्ञानवापी, हमारा अस्तित्व उन्होंने ललकारा, हमारे सनातन को ललकारा, उन्होंने जबरदस्ती हमारे सनातन के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन हमने प्रेम से, भाईचारे से, विनम्रता से, शालीनता से, शिष्टाचार के रास्ते पर चलकर हमने अपने अधिकार को पाया है। तो राम की मर्यादा है कि अपने अधिकार को भी पाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए। राम कौन है? जो काम राम ने किया, ये काम आम व्यक्ति भी करता है। फिर राम और राम में अंतर क्या है? जाके बलक जी महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भगवान की प्रभुता मालूम तो है, लेकिन तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए यही प्रश्न एक बार भगवान शंकर से मैया पार्वती ने किया था
कीन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। वही मैं तुम्हें राम कथा सुनाने जा रहा हूं। तो आज श्री राम कथा का ये प्रथम दिन है। आप लोग प्रातः काल कलश यात्रा में खूब मेहनत किए हैं, थके भी होंगे और मौसम भी थोड़ा सा ठंडी का है, सर्दी का है। तो आइए, समय भी लगभग में हो रहा है। तो आज की जो कथा है वो भगवान के चरणों में विश्राम ले रही है। अब उपासना दुबे जी आपको एक बढ़िया सा भजन सुनाएंगी। इसके बाद समय को देखते हुए हम लोग आरती करेंगे। सभी लोग भाव के साथ छोटा सा बढ़िया सुंदर सा भजन सुनेंगे। इसके पहले भाव के साथ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। बोले रामलला सरकार की जय अयोध्या धाम की जय आदि आनंद की जय